नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से कक्षा में अंतरिक्ष यान को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाने के लिए 2 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को पार कर विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचा। पंजाब और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में कपूरथला से 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया। और खेलों में मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह कक्षा में अंतरिक्ष यान की डॉकिंग अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया को दर्शाएंगे। प्रक्षेपण यान PSLV-C60 और दोनों उपग्रह STX-01 और XTX-02 को 476 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा और स्पेस डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार असाधारण वृद्धि दर्ज करते हुए 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। इससे भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। 2014 में और 2024 के दशक में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 709 बिलियन डॉलर का हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 2014 के 71वें स्थान से छलांग लगाते हुए भारत 2018 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। ये बुनियादी ढांचा, बाजार के आकार और नवाचार में वृद्धि को दर्शाता है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2025-26 के मद्देनजर आज नई दिल्ली में 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, आर्थिक कार्य सहित कई विभागों के सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किए जाने की आशा है। ये वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे आसुरा में श्री धर्मपुर तीर्थ स्थित श्रीमद रामचंद्र आश्रम के वार्षिक समारोह में शामिल होंगे और राजसभागार में महाभिषेक आयोजन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से कतर की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन असीम अल थानी के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों को राजनीतिक, व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा। इसके अलावा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विशेष विचार विमर्श किया जाएगा। पंजाब में बिहार और पंजाब पुलिस के संयुक्त दलों ने कपूरथला में बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक गैर सरकारी संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। पीड़ितों को बंधक बनाने वाले 2 ठेकेदार अभी फरार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नाबालिगों में से एक के परिजन ने सीतामढ़ी जिले के पुलिस स्टेशन में FRI दर्ज कराई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन बचाए गए लोगों में से 8 नेपाल के और 22 बिहार के सीतामढ़ी जिले के बताए गए हैं। पुलिस टीम का नेतृत्व करने वाले DSP डी करण ने आकाशवाणी को बताया कि बिहार के सीतामढ़ी जिला में 2 FIR दर्ज है जो कि बाल मजदूर से संबंध है, जिसके संबंध में कल बिहार पुलिस ने सदर कपूरथला पुलिस की फोर्स के साथ कुछ रेड किए, जिनमें 11 बच्चों को बरामद किया गया। उन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड में पेश करने के बाद उनको अपने घर पहुंचाने में मदद की जाएगी। जो ठेकेदार इनको यहां पर लाने के लिए जिम्मेदार थे, उनकी तलाश अभी जारी है।
पंजाब में किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर कई जगहों पर किए गए बंद के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बाधित रहा और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। किसानों ने कई सड़कों पर धरना दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इस बीच भारतीय रेलवे ने 200 से ज़्यादा ट्रेन रद्द कर दी। यूनियन ने आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान किया था। रद्द की गई ट्रेनों में दिल्ली और पंजाब के बीच चलने वाली शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा भी कई ट्रेन शामिल है। उत्तर रेलवे के अनुसार 13 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किए गए हैं। तेलंगाना विधानसभा ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक विशेष सत्र में आज विधायकों ने केंद्र को डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने अलग तेलंगाना राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हैदराबाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रतिमा स्थापित करने का एकजुट संकल्प लिया। विधायकों ने इसके लिए सरकार के प्रस्ताव को समर्थन दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का कल 100 वर्ष की आयु में जॉर्जिया के प्लेन स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वे मेलेनामा नामक स्किन कैंसर से पीड़ित थे। श्री कार्टर भारत की यात्रा करने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1981 तक रहा। उन्होंने 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिमी कार्टर के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्हें कहा है कि एक महान दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने भारत अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाया था। मुंबई की भारतीय नौसेना बाल विद्यालय की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने 17 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल किया है। वह 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 आज नई दिल्ली के करियप्पा पैरेड ग्राउंड में सर्वधर्म पूजा के साथ शुरू हुआ। एक महीने तक चलने वाले शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 2361 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। 917 बालिका कैडेटों के साथ इस वर्ष के शिविर में सबसे अधिक बालिका कैडेट भाग ले रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 114 कैडेट और उत्तर पूर्व क्षेत्र से 178 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में मित्र देशों के 14 कैडेट और अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस शिविर का मूल उद्देश्य भाग लेने वाले कैडेटों में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व गुणों की गहरी भावना पैदा करना है। ये वार्षिक कार्यक्रम कैडेटों को प्रशिक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने और सामाजिक सेवा पहलों में भाग लेने के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान करता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे आपदा से निपटने की प्रभावी तैयारियां विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। आमंत्रित विशेषज्ञ से कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011234205150 और 011233314444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। क्रिकेट में मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। इस हार के बावजूद भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। 340 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 155 रन पर सिमट गई। विवादित आउट करार दिए जाने से पहले भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक 84 रन बनाए थे। कमिंस को श्रेष्ठ बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। उन्होंने 49 रन बनाकर पहली पारी में 3 विकेट लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आज सुबह दूसरी पारी में 9 विकेट पर 234 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया अब 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना चुका है। और राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में उत्तर प्रदेश रुद्रास का मुकाबला वेदांत कलिंगा
लांसर्स से होगा। ये मैच रात 8:15 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।